हेलो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट एंड टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री एंड एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, हमें एंगल पी ओ ए निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आपके पास क्या रहेगा, मीन सर्कल है और इसका जो सेंटर आपके पास वो रहेगा ओ। यहाँ से सेंटर आपके पास कितना हो गया ओ, और कोई पॉइंट दे रखा है इसका पी। यहाँ से दो टेंजेंट पास हो रहे हैं, दो टेंजेंट, दिस एंड दिस। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा भाई। तो ये पॉइंट आपके पास ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो मीन्स पी ए एंड पी बी आपके पास जनरेट हो गए। और इसने क्या बोल दिया, पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पी बी कहाँ से मैच हो रहा है, सर्कल से मैच हो रहा है। अब इसके बाद इसने क्या बोल दिया कि मीन्स अब इसको हम अटैच कर देंगे क्योंकि रेडियस हमारे पास यहाँ पर। अब बात करें, इसने आगे क्या बोल दिया, ओ एंड इंक्लाइन टू ईच अदर द एंगल इज 80 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कंप्लीट कितना दे रखा है, 80 डिग्री। हमें निकालना है एंगल पी ओ ए। पी ओ ए, ये एंगल हमें निकालना है कि कितने डिग्री हमारे पास एंगल है। ये देखो कंफर्म आपके पास 90 डिग्री होगा। अब हमारे पास ये एंगल फाइंड करेंगे। देखो हमें दिख तो रहा है ऑलरेडी 40 डिग्री, पर सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी, क्योंकि आपके पास दोनों टेंजेंट टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं और रेडियस के ऊपर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, या पी ओ भी लिख दें आप। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप बात करें, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि आपके पास क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। इसके बाद हम बात करें एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ पी बी ओ। ये भी आपके पास क्या है, इक्वल, क्योंकि ईच आपके पास कैसे है, 90 डिग्री। अब थर्ड की बात करें, हमारे पास ओ पी आपके पास इक्वल होगी किसके, ओ पी के, क्योंकि कॉमन साइड आपके पास ये क्या है, इसकी कॉमन साइड। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ से आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाती हैं। तो मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। तो यहाँ से अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई हमारे पास, रूल कौन सा रहेगा, साइड एंगल साइड, एस एस रूल। अब यहाँ से हमारे पास जब हमें पता है ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये। अगर एंगल हमारे पास ये इक्वल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एंगल आपके पास कौन सा, ए पी बी, ए पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। मीन्स जो आपका ये वाला जो एंगल है, ये इस कंप्लीट का हाफ होगा। भाई हमारे पास इस एंगल की हम बात करें तो ये एंगल इसके कंप्लीट का क्या होगा, हाफ। तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं 1/2 इंटू ए पी बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 80 डिग्री। तो यहाँ से 40 पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से एंगल पे वैल्यू आई, ए पी ओ की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे, 40 डिग्री। तो हम बात कर सकते हैं ये एंगल आपके पास 40 का है, तो ये भी कितने का होगा, 40। अब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री और ये हमारे पास कितना है, 40 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ पी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इस पूरी कंप्लीट ट्राइंगल का जो टोटल सम होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ए पी ओ कितना होगा, ए पी ओ 40 डिग्री दे रखा है, प्लस पी ओ ए हमें निकालना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लेते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा, प्लस पी ए ओ आपके पास 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 180 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 90 को, और 9 और 4 टोटल 13, 130 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका रहेगा। तो ओके, थैंक यू।